बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त साहब अब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जितने भी मुतासरीन हैं और जितने भी परेशान हाल लोग हैं जिनको लूट लिया गया है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इन नौसरेबाजों की पहचान लें। और इनकी पहचान क्या है, मैं आपको 100% गारंटी से बोलता हूँ कि इसमें ऐसे हरामी नस्ल के लोग मौजूद हैं जो कि पहले बड़वागिरी करते थे, हीरा मंडी में काम करते थे और इधर उधर ये जो सप्लाई का काम करते थे लड़कियों का, ये इनका काम था। ये बेगैरत अभी इधर आ चुके हैं, फिर ये आपको कैसे मालामाल करेंगे। आप भी थोड़ा खुदा का खौफ करें। इनमें किन किन कंपनियों में इन लोगों ने काम किया है और आपको कैसे लूट लिया है और इनके शक्लें कैसी होती है। आप अगर इनकी शक्ल देखेंगे तो आपको क्या लगेगा और हकीकत में क्या होता है। तो इन चीज़ों पर रोशनी डाली गई। और जब ये इस तरह की बातें सुनते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करने से लोगों को रोकते हैं, तो ये भड़क उठते हैं, ये गालियां देने पे आ जाते हैं, ये आपके साथ लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये ग्रुपों में आपके खिलाफ मैसेजेस वगैरह ये चीज़ें शुरू कर लेते हैं। लेकिन इनकी नस्ल ऐसी है जो मैंने आपको बता दी, तो फिर ये किया कर सकते हैं। और आपको किन किन कंपनियों में लूटा, मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा। इनमें ऐसे भी है कि आप समझेंगे कि ये तो बिल्कुल यानी मस्जिद से अभी निकला है। इनकी जो शक्ल है वह सूरत है, ये तो बहुत नेक परसा आदमी है। आपको मैसेज भी करेगा तो बोलता है कि मैं मस्जिद से आ रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ के जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, मैं अजान देने जा रहा हूँ। लेकिन वो हकीकत में क्या होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। यानी इनके बारे में अगर हम कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो अपनी मुंह गंदी करेंगे, बाकी कुछ नहीं। सैफुर्रहमान के साथ क्या होने वाला है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसका मुकद्दर जेल है और इंशाल्लाह वो जेल जाएगा। इसके बारे में भी बातें होगी। जनजैब आलम ने जिन नौसरेबाजों को छोड़ा है उसमें भी ऐसे लोग हैं जो कि ये गलत धंधे वाले जो लोग होते हैं ना, गंदा, इनका हम नाम भी नहीं लेना चाहते, इनसे मुंसलिक थे, फिर उधर से कन्वर्ट हो गए इधर। उधर से क्यों आए मैं आपके वो भी बताऊंगा। और इनकी यानी जो हरकतें हैं उनसे भी आपको पता चलेगा कि ये कसमें खाते हैं, कुरान कहते हैं, करते उठा के बोलते हैं कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। फिर आपके पास सबूत भी आ जाते हैं कि उन्होंने वो काम किया होते हैं, उन्होंने कमीशन लिए होते हैं, उन्होंने पैसे लिए होते हैं, उन्होंने वर्गलाने के पैसे लिए होते हैं, उन्होंने लोगों को गलत ट्रैक पे डालने के पैसे लिए होते हैं। तो वो खुद आपके साथ रब्ता करेंगे। आप ये वीडियो देख के बहुत से जो है इस तरह के लोग मेरे साथ भी रब्ता करेंगे कि आपने मेरा नाम लिया। मैं उनको बताता हूँ कि मैंने आपका नाम किधर लिया है, लेकिन उनको मालूम होता है कि मैंने उनका नाम लिया है। बहरहाल मसला क्या है, मसला यह है कि आप भी लालच करते हैं, आपको लालच नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि सैफुर्रहमान और जनजैब आलम में फ़र्क क्या है। और अभी सैफुर्रहमान और जनजैब आलम का जो मसला है वो अलग अलग है, लेकिन तरीक़ेकार लूट मार वो एक ही है। आप लोग देखिए, अभी एमएस ग्रुप वाले जो लूट मार कर रहे हैं, जो दूसरे कंपनियां लूट मार कर रही है, वो भी इन ही लोगों को इस्तेमाल करके जिनका जिक्र किया गया आपको लूटना चाहते हैं। ये आपको इतने सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, आपके लिए ऐसा मैदान सजा लेते हैं कि आप समझ रहे हैं कि बस मेरे तो माली फिक्र ख़त्म ही हो गई, मैं तो माला माल होने वाला हूँ और महीने का इतना पैसा आएगा कि मेरा तो किया पड़ोसियों का और यार दोस्त का भी गुजारा आसानी से हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता कि आपके पैसे जो है वो हड़प कर चुके हैं, उनके ऊपर वो कब्जा जमा बैठे हैं और अभी दोबारा अपने पैसे की शक्ल नहीं देखेंगे। एक टाइम तक आपको मंथली कुछ मिलेगा जब तक वो लोगों को लूट रहे हैं, मनी रोटेशन चलते हैं, वरना ये बंद हो जाएगा। तो बरे मेहरबानी किसी भी कंपनी को ना दे। हमारा क्या नुकसान है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं। अगर आप करोड़ भी दे दें हमें क्या नुकसान है। मैं ये बात हजार बार कह चुका हूँ और बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आप लोगों के साथ होता क्या है। अच्छा, सैफुर्रहमान की जो तारीख है वो आप लोगों को पता है कि अभी 12 है, कल नहीं परसों। लेकिन आप लोग नहीं आएंगे, मुझे पता है। और जब आप नहीं आएंगे तो तारीख ही चेंज होगा, फिर आप रब्ता करेंगे कि किया हुआ। मैं आपको सीधी बात बताऊंगा कि तारीख चेंज हो गया। आप लोग इस केस का जो वो है डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं हल की तरफ, तो उसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को मैदान में आना होगा। आप लोगों ने थोड़ा पैसा खर्च करना होगा, किराया लगाना होगा, अपना टाइम देना होगा। अपने पैसे अगर आपको चाहिए तो आपको इस्लामाबाद तक सफ़र करना होगा। आप लोग वो तो करते नहीं है। आप लोग समझते हैं कि हम सब कुछ करके आपके पैसे आपके गोद में डाले, आपके झोली में डाले। इस तरह नहीं होता है। आपको निकलना होगा। आपके पैसे मुझे नहीं मिलने वाले और आपको किसी और के पैसे नहीं मिलने वाले। हर आदमी ने अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, तो इंशाल्लाह पैसे मिल जाएंगे। सैफुर्रहमान को जेल हो जाएगी। जो कुछ लोग बता रहे थे कि हम उसके ऊपर यानी हाथ डालने वाले हैं, पुलिस को लेकर जाने वाले हैं, उनको गिरफ्तार करवाने वाले हैं,
उनके लिए मैं बता चुका हूँ कि वो कराची में है, जरीना के साथ है, कहाँ पे उनका घर है, किधर है, वो प्लीज़ खुद ढूंढेगी। आप लोग थोड़ा जहमत कीजिए, वहाँ तक चले जाइए। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात यह है कि जानजैब आलम ने जिन लोगों को पैसे दिए थे उनके आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी देखे, उनको बैंक में भी पैसे दिए, उनको बाई हैंड भी दिए। और सॉरी, इन नौसरेबाजी में ऐसे भी लोग शामिल हैं कि ये बहन बेटियों का इस्तेमाल करके भी लोगों को लूटते हैं। आपके साथ अपनी बेटी का रब्ता करवा के वो आपको बोलती हैं कि आप पैसे लगा लीजिएगा। तो बराए मेहरबानी, आपके मेहनत की कमाई है, किसी लड़की के कहने पर आप कैसे पैसे लगा सकते हैं? अभी ऐसे भी केसेस आए हैं, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि एक लड़की को जब गलत मैसेजेस किए गए, उनको बताया गया कि आप आ जाओ, यानी उनको जिनसी तौर पर खैरासगी का वो एक मनसूबा बन चुका था। फिर जानजैब आलम उधर चकवाल पहुंच गया और बोलते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी वही सिलसिला चालू है। जिन लड़कियों ने लोगों के पैसे लगाए थे उनकी इज्जतें लुटी गई, उनको बताया गया कि आपके टीम को एकोमोडेट किया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया। तो बराए मेहरबान, इन दलालों से, इन बेगैरतों से आपकी नरकशी इख्तियार कीजिए, इनकी बातों में ना आए। ये सब जो है कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए। ना इनको आपकी इज्जत की फिक्र है, ना हमारी इज्जत की फिक्र है, ना किसी और की इज्जत की फिक्र है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मुझे बता दें, मैं आपको यानी कई ऐसे मिसाल दे सकता हूँ कि मेरे साथ रब्ते हो रहे हैं, अब भी वो हो रहा है, और वो समझ रहे हैं कि शायद मैं इनकी बातों में आऊँ, इन्वेस्टमेंट करूँ। मैं सीधी सी एक बात उनको बताता हूँ, जहाँ से भी रब्ता हो रहा है, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर लगाने तो मेरी तरफ से आप लगाइए, अकाउंट खोलिए, फिर मैं आपका अकाउंट हैंडल करूँगा। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो आपको लूटना चाहते हैं, आपके जरिए लोगों को लुटवाना चाहता है। आपने ना खुद लुटना है और ना लोगों को लुटवाना है। आपको अगर कोई बता रहा है कि मैं इतना करोड़ रुपए कमा चुका हूं, तो उनको बता दीजिए ठीक है, बस आप मेरे साथ हेल्प कीजिए, मेरा अकाउंट खोल दीजिएगा, जो आता रहेगा मैं हैंडल करता रहूँगा। आप तो वैसे भी खातिम ताई हैं, मुफ्त में दे सकते हैं, आप तो करोड़ कमा चुके हैं। तो वो आपको नहीं देगा, वो पैसे तब आपको देगा, वो आपके लिए फ्री अकाउंट तब लगाएगा जब आप उनके लिए किसी की गर्दन मरोड़ के उनके यानी गोद में पैसे या झोली में पैसे डाल सकते हैं, वरना वो आपको घास भी नहीं डालते हैं। और ऐसा वी में हुआ, अभी अल हयात में हुआ, उससे पहले कैशवर्थ में हुआ, उससे पहले बहुत सी कंपनियों में हुआ, यानी पे डायमंड, जीटी वगैरह में, कि आपके साथ ये आके अल्लाह माफ़ करे, आपने बहन भाई का वो जो है वो इस्तेमाल करके आप तक के घर तक भेजते थे कि आप आ जाइए, पैसे दे दीजिए, फिर वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो बंद हो जाएगी, फिर वो टाइम पे नहीं मिलता है। इस तरह की बातें होती रहती थी, और ये आप लोगों को यानी वरगलाने के लिए कुछ भी करते थे, आप लोगों को मैदान में लेकर आने के लिए, आपसे इन्वेस्टमेंट लेने के लिए कुछ भी करते थे। लेकिन जब इन्होंने आपके पैसे डबोए, कंपनी का अकाउंट जो है, वेबसाइट जो है वो बंद हो गया, और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बंद हो गए, तो इनके ना आपको भाई नजर आए, ना बहन नजर आए, जिनकी ऊपर आपकी गंदी नजर थी कि शायद उनकी बहन को हम इस्तेमाल करेंगे या उनके भाई की। मैं सीधी सी बात करूंगा, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तो आप लोगों को भी इसलिए लूटा गया, और ऐसे आदमी हमारे साथ रब्ते में हैं कि वो इसी तरह इन्होंने यानी लूटे हुए हैं। तो बराए मेहरबानी, आपके पास अगर कोई खुद ब खुद आता है, यानी जो कि लड़की हो, लड़का हो, जो भी हो, और आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोले, तो आप इनको भगाने की कोशिश कीजिए, और मुहादिब तरीके से उनको बता दीजिएगा कि इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, ये गलत है। अगर वो नहीं छोड़ते तो कम अज़ कम आपने उनको पैसा नहीं देना। और ये सैफुर्रहमान जानजैब आलम, इंशाल्लाह इनकी मुकद्दर जेल है, और आप लोग देखेंगे कि लोगों को पैसे भी मिलेंगे और ये जेल भी जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, आपका भाई जावेद खान।